So today in GK we will talk about the new topic that is family members. Okay? अच्छा ये बताओ आप सभी फैमिली में रहते हो ना? You all live with your family. आप सभी अपने फैमिली के साथ रहते हो? Okay? And in your family there are many members. बहुत सारे आपके members भी हैं फैमिली में. और फैमिली में कौन कौन से members होते हैं? Father, mother, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, grandmother, cousins. So many members are there in a family, right? ठीक है? अगर ओके बेटा म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लो बच्चे. ऑलराइट, थैंक यू. सो बेटा जब हमारी फैमिली में सिर्फ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल फैमिली. अगर आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजन्स, अंकल, आंट, तो आपकी बिग फैमिली हो गई है ना. सो मैनी मेंबर्स, राइट. बिग फैमिली में सभी लोग होते हैं, राइट. दे ऑल लिव टुगेदर, वो सब एक साथ रहते हैं. अंकल, आंट. अंकल किसको बोलते हैं? जो हमारे फादर के ब्रदर होते हैं, जिनको आप चाचू भी बोलते हो, है ना, चाचू. और मदर के जो ब्रदर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, राइट. इस तरह से वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, राइट. ओके, सो नाउ we will write the spellings of some of the family members, right? So open your English notebook, because in English notebook you do the GK work, right? Okay, so open your English notebook and write the date first. Write the day and date on the top of the page, and then write the topic also, family members. All right. And now we will write the spellings of family members. Okay. So write the spelling of brother one more time. B R O T H E R, brother. Okay, brother. ब्रदर को आप क्या बोलते हो? अगर बड़े हैं तो क्या बोलते हो? भैया, है ना, भैया बोलते हैं ना जब बड़े होते हैं. यस. ओके. अगर छोटा है तो हम नेम भी बोलते हैं अपने ब्रदर का, है ना, नेम भी बोलते हैं. ब्रदर की स्पेलिंग बताना. ब्रदर BROTHER. देखो ब्रदर THER, दर. मदर में भी साउंड ऐसी आ रही है सेम, दर. MOTHER, मदर. फादर FA, THER, दर, फादर. फादर, मदर, ब्रदर, सेम साउंड है ना पीछे, दर, THER, दर. Now next on number 4. Write the spelling of sister. Sister. Okay? स्पेलिंग बनाओ सिस्टर की साउंड के अकॉर्डिंग. सिस्टर. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड. SIS, सिस. SIS क्या बन गया? सिस. देन टर, TER, टर. सिस्टर. ओके, सिस्टर. सिस्टर को आप दीदी भी बोलते हो, है ना. अगर बड़े हैं आपसे तो आप उनको बोलते हो दीदी. अगर छोटे हैं तो आप उनका नेम लेते हो, वो आपको ब्रदर या सिस्टर, भैया या दीदी बोलते हैं, है ना. राइट अगेन. स्पेलिंग ऑफ सिस्टर SIS
T-E-R, sister. Now on number 5, write the spelling of uncle. Uncle. Okay, uncle. U-N-C-L-E. अंकल. अंकल को आप चाचू, है ना, या ताऊ जी, ताया जी, राइट. अंकल. U-N-C-L-E. अंकल. Okay. नेक्स्ट इज, अच्छा चाचू हो गए, अंकल. चाची को क्या बोलेंगे फिर? यस, एनीबडी? आंट. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आंट. स्पेलिंग ऑफ आंट इज ओके, A-U-N-T. आंट. ओके बेटा. आंट. A-U-N-T. aunt. Write again. A-U-N-T. aunt. All right. A-U-N-T. aunt. A-U-N-T. aunt. All right, all right. Right, everyone. C-O-U-S-I-N, cousin. C-O-U-S-I-N, cousin. Okay, done. Write in the chat box. D-O-N-E, done. Yes, write in the chat box. D-O-N-E, done. फिर मैम को पता चल जाएगा. Okay, very good. Who has not done? किसका नहीं हुआ? Okay, nobody is speaking. It means everybody has done, right? Very good, very good. कितने सारे डन लिख रहे हैं? D-O-N-E डन, D-O-N-E डन, D-O-N-E डन, D-O-N-E डन, D-O-N-E डन, D-O-N-E डन. मैम तो पढ़ पढ़ के थक जाएंगे. D-O-N-E डन, D-O-N-E डन. Okay, very good. Okay, so beta, these are the names of some of the family members, है ना? ये family members हैं, जैसे father, mother, brother, sister, uncle, aunt, cousin. Okay? So beta, in maths we are doing the topic write in figures, right? Okay, no need to say I have done bete. All right, write in figures means हमें अब इनकी figures लिखनी है. अभी ये words में लिखे हैं, इनकी spellings लिखी हुई है ना? spellings लिखी हुई है सारी. हम इसको दोबारा से रीड करेंगे, फिर हम इनका figure लिखेंगे यहाँ पे राइट साइड. ओके, के साथ में हमने यहाँ पे figure लिखनी है. ओके, now let's write. First of all, read this again. Okay, 24. Okay, this is 24. So how we will write 24? 24 कैसे लिखेंगे हम? कैसे लिखना है फिगर में? Very good. Thank you. Thank you. Yes. 2
24. Yes, very good. Now, next is 15. How to write? 15. Very good. Very good. I think it's आपको आता है पहले से ही ना? You all know that. 11. Next is 11. Yes. 11. 1 1. 11. 1 1 11. 2 8. Very good. 2 8 28. Okay. Now mute yourself. हो गया last ना? 1 7 17. Okay. In this way you have to solve this. Okay? Write in figures. ये हमने figures में लिख दी. These are the figures. और ये क्या है? Inverse. हमने स्पेलिंग लिखी है ना इनकी. These are the inverse and these are the figures. यहाँ पे लिखा write in figures. Okay? Now let's start solving this exercise. So first of all read the sentence and also see the pictures. Okay? आपने पिक्चर भी देखनी है सेंटेंस को रीड करके. Okay? Those are tops. Those are tops. हमें पता है those हम कहाँ पे यूज़ करते हैं जब many things are there और वो far away. देखो फिंगर से इशारा करके बता रहे हैं ना इधर. ये देखो they are far away. अब देखो यहाँ पे बहुत सारे टॉप्स है ना. many tops are there. तो ये सेंटेंस करेक्ट है. those are tops. करेक्ट है ये सेंटेंस. yes. true. yes. so write down right here. okay. write here T. write T here. okay. T. capital T. ओके राइट टी हेयर इन दिस सर्कल. सर्कल में आपने टी लिखना है क्योंकि ये ट्रू है. नेक्स्ट इज दोज आर बॉल्स. अब ध्यान से देखो पिक्चर देखो. मैनी बॉल्स आर देयर. ओके दोज भी लिखा हुआ है. राइट एरो भी बना है. तो ये ट्रू है. ट्रू. यस ट्रू. राइट टी इन दिस सर्कल. Okay, write T in the circle. Now next is that is a cat. That is a cat. Now see the picture. Oh, 2 cats are there. फिर यहाँ पे क्या आएगा? False. Yes. False means wrong. F for false. False means wrong. Yes, बेटा. वीडियो बंद हो गई थी. दोबारा डालो. ओके ये देखो फर्स्ट में दोज आर टॉप्स. ट्रू है. टी आएगा यहाँ पे. राइट डाउन टी हेयर. यस. सेकंड इज दोज आर बॉल्स. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट. टी. थर्ड इज दैट इज अ कैट. 1 cat is there or 2 cats are there? 2. So false. Wrong. False means wrong. Now next is those are apples. See many apples are there. है ना? Is it true or false? True. Very good. True. Okay. Next. That is a dog. That is a dog. Okay, 1 dog is there. True. Very good. And last, those are kites. Those are kites. Oh, only 1 kite is there. So this is wrong. False. Okay.
दिस वॉज वेरी इजी एंड वेरी लेस टू राइट. सिर्फ आपने T and F लिखना था. So I think all have done. Now turn the page and come to page number 28. Come to page number 28. 28. This also we will do. Page number 28. Here beta some questions are given. Picture is also given. अब आपने ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है. Then you need to write the answer. Okay? Use of what? What means क्या? Okay? What का meaning होता है क्या? Right? Now let's read the first sentence. What is this? ये क्वेश्चन है. What is this? ये देखो बर्ड है ना? ये पास में है ना. What is this? And the answer is this is a bird. This is a bird. Okay. Now next sentence देखो. What is this? अब ये देखो किसकी पिक्चर है ये. What is this? Owl. Yes. So क्या लिखेंगे आंसर में? Okay. All right. Okay बेटा. Now write. लिखो जल्दी से लिखो. This. Write down fast. THIS. This. बेटा छोटा सा लिखना. Okay, because very less space is there. So write nicely. Okay, small. In small letters. Okay, small लिखना. This is is आएगा कि an आएगा. owl की स्पेलिंग OWL है. an. Yes, an. क्योंकि ये वॉवल है ना. owl. 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 Full stop. Sentence finished. Full stop. This is an owl. हाँ जी बेटे. This is an owl. क्या बोल रहे बेटे? This is an owl. Owl की स्पेलिंग OWL. owl. ओके. अगर बेटे यहाँ पे स्पेस नहीं है ना तो आप नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट हियर ऑल्सो. ओके. पेज नंबर 28 नहीं ओपन किया आपने? 28. Yes, this is an elephant. This, THIS, this is an. Okay. अब स्पेलिंग ऑफ एलिफेंट इज. अब उसकी स्पेलिंग ना थोड़ी सी लॉन्ग है, राइट? तो आई एम गोइंग टू राइट हियर. मैम एलिफेंट की स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे. ओके. ELEPHANT. elephant. P की लाइन देखो नीचे तक आई है, ठीक है. H की लाइन नीचे नहीं आती है. HANT एलिफेंट. यहाँ पे देखो हमने एन लिखा है क्योंकि एलिफेंट में ई वॉवल साउंड है, राइट? दिस इज एन एलिफेंट. फुल स्टॉप. सेंटेंस फिनिश्ड. हमने सब में दिस क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में भी दिस है ना?
क्वेश्चन में भी देखो दिस है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। क्वेश्चन में भी दिस है तो हमने आंसर में भी दिस लिखा है। और ये सारे पास में देखो, हैंड से, हैंड के पास में है। ओके, नाउ सो व्हाट इज दैट। अब यहाँ देखो, ये दूर है ना, दूर है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट। दैट इज aeroplane. That is an aeroplane. Yes. Now write the sentence. क्वेश्चन में that लिखा है ना, सो आपने आंसर में भी that बोलना है। ओके, राइट डाउन THAT, that is an क्यों लिखना आपने एरोप्लेन में, an क्यों लिखे, vowel sound. That's very good, very good, very good. Okay, but there is no space. All right, but यहाँ पे स्पेस नहीं है मैम, एरोप्लेन कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखें आप बताओ ज़रा। नीचे नीचे लिखते हैं। ओके, I will write here. All right, I will write here aeroplane, AERO, arrow, AERO, arrow, plane, PLANE, aeroplane, and full stop, sentence finished, right? That is an aeroplane. ये किसकी हो, आपको पता है ये ऑक्टोपस है। ओह वेरी गुड। ये ऑक्टोपस कहाँ रहता है, कहाँ रहता है ऑक्टोपस। यस ऑक्टोपस, यस वेरी गुड, दैट इज एन ऑक्टोपस। चलो लिखो, दैट इज अपने आप लिखो, दैट इज तो लिख सकते हो ना, ऑक्टोपस की स्पेलिंग मैम बताएंगे। लिखो लिखो, दैट THAT, दैट इज एन, यहाँ पे भी एन आ गया, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लॉन्ग स्पेलिंग है इसकी भी, सो विल राइट हियर, इसको भी नीचे लिख देते हैं, राइट। यस, मुझे आती है ऑक्टोपस की स्पेलिंग। अच्छा वेरी गुड, टेल मी, बताओ मैम को। OC हाँ, OCTOPUS, ऑक्टोपस। रिपीट करो, OC के बाद क्या लिखना है बोलो। TOPUS, ओके, थैंक यू सो मच। ऑक्टोपस, इट्स वेरी इजी, देखो OC ऑक, TO टो, PUS पस, ऑक्टोपस, है ना, इट्स वेरी इजी। Now the last one, what is that? That is a lion. Oh, it's a lion. Yes, that is a lion. That is a lion. That is a lion. THAT, that is, is a lion, 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 full stop, sentence finished. Okay, is it clear to you all?
जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही हमने आंसर देना है। अभी मैम ने हैंड में पेंसिल होल्ड कर ली, व्हाट इज़ दिस, फिर आप ऐसे बोलोगे दिस इज़ अ पेंसिल। ओके, अगेन पेंसिल मैम ने दूर रख दिया। ओके, नाउ इट्स फार अवे, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ पेंसिल। ओके, यस, जैसे क्वेश्चन में हम पूछेंगे, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कैसे पूछा है, दैट मीन्स दूर के बारे किसी कोई चीज़ दूर है उसको हम पूछ रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ अ पेंसिल। ओके, सी दैट इज़ अ फैन, है ना, दैट इज़ अ फैन, राइट। ओके, इन दिस वे जैसे क्वेश्चन नाउ, ओके, सो आर यू रेडी, आई विल टेल यू हाउ टू रिवाइज द टेबल्स। आप ना कैसे टेबल्स आप जल्दी से लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो नोटबुक पे। कैसे करना है, देखो, सी आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टेबल ऑफ 2। टेबल की हम सिर्फ राइट साइड लिखेंगे यहाँ पे। ओके, आपने मैम के साथ बोलना। ओके, पहले सबसे पहले एवरीबडी स्टैंड अप, खड़े हो जाओ सभी, स्टैंड अप, स्टैंड अप, everybody stand up, stand at your place, very good, fast fast, be fast, yes yes, very good, class is going to over now, so stand up fast, very good. Now let's revise the table of 2, 1 2 3 start. 2 zeros are 0, 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20, right? इस वे आप लिख करके टेबल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नाउ मूव ऑन टू टेबल ऑफ 3। 3 zeros are 0, 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9, 3 fours are 12, सभी ने बोलनी है, ठीक है। 3 fives are 15, 3 six are 18, 3 sevens are 21, 3 eights are 24, 3 nines are 27, 3 tens are 30. Now move on to table of 4. 4 zeros are 0, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. Now table of, yes, 5, right. 5 zeros are 0, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45, 5 tens are 50. ओके, इन दिस वे आप ना रफ नोटबुक में टेबल्स को लिख करके भी रिवाइज कर सकते हो। ओके, देखो कितनी जल्दी से आपने सारी टेबल्स लिख ली, 2 3 4 and 5. ओके, सो रिवाइज द टेबल्स एवरी डे।